गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सेवन्थ की साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 9। डेट है 23 अक्टूबर। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हमें पादपों में पोषण के बारे में बताया गया है। रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी। भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों में पोषण के बारे में समझाया। रचना पिकनिक पर गई हुई है अपने मम्मी पापा के साथ, भोजन वो कर रहे हैं, तो भोजन करते समय वो अपने भाई से क्या पूछती है कि पौधे कैसे लेते हैं अपना भोजन। अब उसका भाई उसे सब समझा रहा है कि किस तरीके से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, कैसे पौधों में पोषण होता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। केवल पादप, पादप मीन्स पौधे ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसका यूज़ करके? जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और खनिज, उनको अपना भोजन बनाने के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, ये क्या हो गए पौधों के लिए? कच्चा सामान। सामग्री मीन्स सामान। भोजन बनाने के लिए क्या हो गए? कच्चा सामान। और भोजन बनाते समय पौधों को सूर्य के प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। पोषण क्या है? किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना और शरीर द्वारा उसका उपयोग करने की विधि को क्या कहेंगे? पोषण। भोजन को लेना, भोजन ग्रहण करना और शरीर कैसे फिर उस भोजन का उपयोग कर रहा है, वह विधि क्या कहलाएगी? पोषण। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट्स में सब। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण भोजन के घटक होते हैं। इनको हम पोषक तत्व भी कहते हैं। किस तरह से हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, सभी आपने पिछली वर्कशीट्स में जाना। तो भोजन के घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है और इन्हें क्या कहते हैं हम? पोषक। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। वो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं मतलब खुद बनाए, खुद से जब अपना भोजन बनाता है जीव, वो पोषण क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। स्व मतलब अपना, ठीक है। और ऐसे पौधों को हम क्या बोलेंगे? स्वपोषी। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वपोषी के उदाहरण बताओ, तो जितने भी हरे पौधे हैं और नीले हरे शैवाल है, ये स्वपोषी में आ जाएंगे। फिर आपको पोषण के प्रकार बताए हुए हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी। स्वपोषी हम पढ़ चुके हैं, विषमपोषी देखते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव पादपों द्वारा संश्लेषित यानी बना भोजन ग्रहण करता है, विषमपोषी पोषण कहलाती है। सभी जंतु एवं अधिकतर जीव विषमपोषी होते हैं। वो विधि जिसमें जीव जो हैं पौधों के द्वारा बना हुआ भोजन लेता है, यानी कि अपने भोजन के लिए जब जीव पौधों द्वारा बने हुए भोजन पर डिपेंड हैं, तो ये पोषण क्या कहलाएगा? विषमपोषी पोषण। जो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं? पौधों द्वारा बने भोजन पर। और विषमपोषी के उदाहरण क्या हैं? सभी जंतु और कई सारे इसमें जीव आते हैं। जैसे मैं बताऊं, इसमें कीट पतंग, अमीबा, कवक, मनुष्य, ये सब विषमपोषी में आ जाएंगे। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर देखिए। पहला है, पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन सी है? तो हमने ये पढ़ा है इस वर्कशीट में, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। पहले का आंसर हो गया ये। दूसरा प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं? तो ये भी हमने पढ़ा। ये देखिए, किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। दूसरे का आंसर यहाँ से नोट करेंगे आप। तीसरा प्रश्न है, स्वपोषी के 2 उदाहरण लिखिए। तीसरे के आंसर में आप लिखेंगे स्वपोषी के उदाहरणों में हरे पौधे, नीले हरे शैवाल। ठीक है, पहला है हरे पौधे, दूसरा नीले हरे शैवाल। चौथा प्रश्न है, विषमपोषी के 2 उदाहरण लिखिए।
चौथे के आंसर में आप लिख सकते हैं मनुष्य है, जानवर, कीट पतंग, जितने भी कीट पतंग हैं, अमीबा, कवक। ठीक है, ये विषमपोषी के उदाहरण हैं। तो आप कोई भी 2 उदाहरण इसमें से लिख सकते हैं। अब आप इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।